परमपिता परमेश्वर का ये संदेश को सुनते ही आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी हर इच्छा अब पूरी होने वाली है। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि कई बार भगवान खुद ही हमारे रिश्ते तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब न कर सके। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जिन्हें ये समझ आ गया है कि दूसरों से कोई उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। अगर आपको हमेशा खुशी मिलेगी तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये इंसानों की गलत सोच है कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। परंतु देखो, सूर्य कहाँ है जो अकेले ही सारे जगत को प्रकाशित करता है। भाग्यशाली नहीं है, कुछ अच्छा पाना भाग्यशाली था। उसने अपने रेल किराए के लिए कुछ अच्छे पैसे कमा लिए थे। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं तो काम करने का तरीका भी बदल जाता है। मुनाफा सबसे गिरी हुई चीज है। लोग इसे उठाते रहते हैं। जो खाता है वही बार बार शिकायत करता है और जो 1000 बार कोशिश करता है वह जीतता है। जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वही इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। भनोट इतने समझदार हैं कि किसी को माफ कर देते हैं, लेकिन इतने मूर्ख भी मत बनिए कि जिसने आपको धोखा दिया उस पर दोबारा भरोसा कर लें। आशा मत खोना, कल का दिन आज से बेहतर है। जिंदगी इस स्तर पर पहुंच गई है कि लोगों को आपको खोने का अफसोस होता है। क्या आपने जीवन में कभी अपनी तुलना किसी से की है? आप जैसे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि स्टो की प्रत्येक रचना सर्वश्रेष्ठ है और आप अपनी तुलना किसी से नहीं करते हैं। सिक्किम को समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। अगर कोई आपसे जीतता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और अगर आप अपने दिमाग से जीतते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। आपकी उपेक्षा तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन लोगों का अनुसरण कभी न करें जिन्हें राहत की परवाह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन इंसान ही गलतियां सुधारता है। दिल साफ है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। ये जीवन की सबसे बड़ी बात थी, लेकिन किसी से की गई उम्मीदें टूट जाती हैं। कभी कभी इंसान न तो टूटता है और न ही बिखरता है। कभी इंसान अपनों से हार जाता है, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय दे, क्योंकि पहली जरूरत खुद बनने की है। याद रखें कि यदि आप आवश्यकता से अधिक अच्छा भी करेंगे तो बार बार आपका उपयोग आवश्यकता से अधिक ही किया जाएगा, चाहे कितना भी किया जाए। धोनी भी और वो भी। इसे मत तोड़ो, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने में तो काम नहीं आता, लेकिन आग बुझाने में जरूर काम आता है। जब भी दुनिया तुम्हें मुसीबत में डालती है तो भगवान हजारों रास्ते निकाल लेते हैं। वह खुद विश्वास तोड़ने वाला है, न कि विश्वास करने वाला। वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। अच्छा करते रहो, पानी की तरह चीजें अपने आप कूड़े की तरह बह जाएंगी। जब कोई नहीं समझेगा तो उसे समझाने की क्या जरूरत है। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो समझाने की जरूरत पड़ती है। यह क्या है? किसी जरूरतमंद की दिल खोलकर मदद करने की कोशिश करें। अगर दिल को सुकून न मिले तो जो जाना चाहता है उससे कहें, जाने दो। यदि वह आज विरोध भी करेगा तो कल उसे भगा दिया जाएगा। पहली चीज जो किसी इंसान को इंसान से अलग कर सकती है वो है जीभ, और दूसरी चीज है पैसा। जो लोग अपनी जिंदगी खुद देखना पसंद करते हैं उनके रास्ते छोटे हो जाते हैं, और जिन्हें अपने सपने पूरे करना पसंद होता है आदत के कारण उनके दिन छोटे हो जाते हैं। यदि सब संकट में है, तुलसी। इसलिए हर व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है। लोग अक्सर इसे किसी और तरीके से बर्बाद करते रहेंगे। यह मत भूलो कि लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, और इतने सस्ते मत बनो कि लोग आपका मजाक उड़ाते रहें।
मौन कभी भी ध्वनि ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी आपसे छीन लेते हैं। आजकल लोग आपकी एक गलती की वजह से आपके सारे अच्छे काम भूल जाते हैं। आप जितने अधिक लोगों को अपनी इच्छाएं समझाएंगे, उतना अधिक अकेलापन महसूस करेंगे। मतदान खत्म हो जाएगा। जिन लोगों के साथ ऐसा लगता है कि वे जीवन भर आपका साथ निभाएंगे, उनसे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, वह उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। हर कोई अपना खाली समय सिर्फ प्यार पाने में बिताता है। प्यार तब होता है जब कोई अपना सारा समय आपसे बात करने के लिए निकाल देता है। अगर आप सब कुछ ठीक होने का इंतजार करेंगे तो वहीं बैठे रहेंगे। इसे स्वयं मत करो। अखनूर जीवन में सब कुछ ठीक करता है। इससे पहले कि लोग आपको भूल जाएं, आपको अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा के लिए एक पंडित को रखा। वह प्रतिदिन अपने मंत्री से मंदिर में एक माला भेजने के लिए कहता था और पंडित जी को वह माला श्री कृष्ण को अर्पित करनी होती थी, जिसके बाद राजा को दर्शन होते थे। जब पुजारी माला लेने आता था, वह उसे बांध की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में डाल देगा। ये कई वर्षों तक जारी रहा। पंडित जी अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक से कहा कि जाकर पंडित जी को पहना दे। हालांकि उन्होंने आज रोल को बताया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज मंदिर नहीं जा रहा हूँ। तो रुको मत। राजा का सेवक उस माला को पुजारी के पास ले गया और सूर्यकार के पुजारी ने उसे महिला मूर्ति पर चढ़ा दिया और सोचने लगा कि यह परंपरा इतने वर्षों से चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी माला नहीं उतारी। मैंने और शायद भगवान की भलाई के लिए इसे पहना है। भगवान का ये वाला आज चला जाए, इसीलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा, इसलिए आज अच्छा अवसर है। वह माला निकालकर स्वयं पहन लेता। फिर उस पंडित ने स्वयं भगवान की मूर्ति से माला उतारी थी। इतने में राजा का सेवक दौड़ पंडित के पास आया और पंडित जी कहने लगे कि महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है, इसलिए अब वह भगवान के दर्शन करना चाहती हैं। उनकी सवारी जल्दी ही मंदिर आ गई। उन्हें लगा कि यह परंपरा नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए वह आज भी मंदिर आए। जब पंडित जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने गले से माला उतार ली और जाकर दोबारा भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद पंडित जी ने हमेशा की तरह कहा कि राजा ही वाहन है। भगवान का हत्था निकालकर राजा को दे दिया। जब उसने यह माला देखी तो उसे माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया। राजा समझ गया कि ये पंडित के बाल हैं। राजा ने पुजारी से पूछा कि आपने कितनी मालाएं पहनी हैं? सफेद बाल कहाँ से आए? ये सुनकर पुजारी घबराने लगा। अगर मैं आपको सच बताऊं, अतः राजा मुझे दंड देगा। पुजारी ने कहा कि बाल अलग तरह के हैं। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। भगवान के बाल सफेद होने लगे। राजा ने कहा, कला सजावट के समय मैं पुनः जांच करूंगा कि इसके बाल सफेद ही रहेंगे। यदि बाल काले सफेद हो गए तो बाहर नहीं आए, इसलिए कल तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। पुजारी भगवान के चरणों में गिर गया और रोने लगा, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं लोगों के बीच आया था, मुझे लगा कि मुझे यह माला पहननी चाहिए, अन्यथा कल तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। राजा मुझे मार डालेगा। पुजारी भगवान के चरणों में गिर गया और पूरी रात रोते हुए गुहार लगाने लगा कि भगवान उसे बचा लो। प्रातःकाल राजा मंदिर पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति से मुकुट निकालकर उनके बाल देखे। राजा को आश्चर्य हुआ क्योंकि भगवान की मूर्ति पर सफेद बाल थे। राजा को लगा कि यह पुजारी की कोई चाल है। मृत्युदंड से बचने के लिए उसने भगवान की मूर्ति से मुकुट उतार दिया।
खरीदारी की। राजा ने ये जांचने के लिए कि बाल असली हैं या नकली, सलाखों को तोड़ना शुरू कर दिया। राजा ने जैसे ही कुछ बाल तोड़े, मूर्ति से रक्त की धारा बहने लगी। राजा मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगते हुए रोने लगा और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो। तब उन मूर्तियों में से एक ने उससे कहा, आवाज आई, तुम राजा हो। आपने मुझे सिर्फ मूर्ति समझा, इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में असली भगवान को देखा, इसलिए अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा को पढ़ना पड़ा। मैं समझता हूँ कि जहाँ भावना है वहाँ भगवान है। यदि आप भगवान को अनेक रूप में याद करते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो आपके अंदर केवल भावना होनी चाहिए। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद हर चीज में सुधार लाता है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे, मदद के लिए जरूर आएंगे। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।